बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहानियाँ सीजन 1 की अगली कहानी। आइए सुनाता हूँ आपको अपनी लिखी छोटी सी कहानी। जरूर सुनिएगा इस कहानी को भी अंत तक और बताइएगा कैसे लगी आपको मेरी लिखी छोटी सी कहानी। ठीक है, तो बस इसी बात के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी को। ठीक है, रुकना है। कितने दिनों की छुट्टी पर हो? मेरे पिताजी थोड़े ऊंचे आवाज में पूछा था उन्होंने। अब ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 2 साल में आज घर पर आया था। वैसे छुट्टी तो मिलती, पर स्थिर होकर खुद को संभालना था, खुद को तराशना था, और इसके लिए एकांत से बेहतर कोई इलाज नहीं हो सकता मेरी नजर में। घर वाले आने को कहते तो कोई बहाना बना देता। हाँ, अभी 4-5 दिनों के लिए हूं, पिताजी को जवाब दिया। खैर, छुट्टियों के दिन बड़ी जल्दी ही बीत जाते हैं, कमबख्त पता ही नहीं लगता। और छुट्टियां पुराने दोस्तों के साथ बीते, इसके अलग ही मजे हैं। ऐसे ही एक शाम दोस्तों की मंडली बैठी थी। बातें पुरानी, स्कूल की, कॉलेज की, एक के बाद एक उभारी जा रही थी। लड़ाई झगड़े, हंसी मजाक, सब चर्चे हो रहे थे। इसी बीच एक ने कहा, तुम सबके पास अपनी कुछ बातें हैं, अपनी कुछ कहानी, जिसे अपने बच्चों को सुना सको, अपने बचपन और उसके बचपन के बीच तुलना कर सको। हमारा संबंध हमारे माँ बाप से कैसा था और उसका संबंध उसके माँ बाप से कैसा है, इसके बारे में कभी सोचा है? क्यों शहरी बाबू, है कुछ? उसने मुझसे पूछा। उसने फिर से कहा, हाँ, मेरे पास है बहुत सारी कहानियां, हंसी वाली, थोड़ी दुख वाली, प्रेम वाली, लड़ाई झगड़े वाली, गुरुजी की सीख वाली। भाई, मैं तो अपनी सारी बातें बताऊंगा। वैसे बारी बारी से सबने कहा, हाँ, मेरे पास भी कहानी है। मैंने भी कहा। किसके पास कहानी थी यह सब हामी भर रहे थे, मुझे नहीं पता, पर सच तो यह था, मेरे पास ऐसी कोई कहानी नहीं थी। पर उस दोस्त के एक छोटे से प्रश्न से सीखा बहुत कुछ था। जैसे हर पल एक कहानी है, हर पल कुछ बदलाव जरूर होता है, बस इसी कहानी और बदलाव को महसूस करना है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना है। इसी बदलाव को बताना है। जैसे हमसे कोई पूछे, समय क्या हो रहा है, या तो हम कलाई की तरफ देखते हैं या मोबाइल की तरफ देखते हैं या दीवार पर टंगी घड़ी को निहारते हैं। पर एक समय ऐसा भी था जब रोशनी या अंधेरा देखकर लोग समय का पता लगा लेते थे, आसमान की तरफ देखकर मौसम का मिजाज जान लेते थे कि बारिश होगी या नहीं, है ना? तो उस दोस्त से यह भी सीखा, हर समय चौकन्ने रहना, न जाने कब स्थिति किस मोड़ पर खड़ी कर दे। चूंकि उस समय दोस्तों के बीच हंसी मजाक की बातें चल रही थी और उसके एक प्रश्न ने पूरे वातावरण को गंभीर बना दिया था। चौकन्ना इसलिए कि बुरी खबर आने का संकेत तो देती नहीं। जैसे दुख में आंसू तो आप ही निकल जाते हैं, अब आंसू आने का समय निर्धारित तो नहीं होता ना। कहानी कहें या एक पल कहें, पूरा हुआ। जरूर बताइए, कमेंट में इंतजार है आपके कमेंट का। और ये कार्यक्रम देखने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।